हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा का दूसरी इकाई का पाठ तीसरा भाई भाई का प्रेम ये पाठ सीखने जा रहे हैं। इसमें दो भाइयों में कितना प्रेम होना चाहिए, कैसे प्रेम होता है, ये दिखाया गया है। तो चलिए आज हम ये पाठ सीखते हैं। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। जैसे आपके गांव का नाम होता है, जैसे आगलगांव, बार्शी, वैसे मनोहरपुर नाम का एक गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी मिट्टी थी, काली मिट्टी थी। उपजाऊ मतलब ज़्यादा धान उपजता था। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। जमीन उपजाऊ थी, इसलिए गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे, सगे भाई। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। घर तो उनके अलग अलग थे, पर दोनों में प्यार बहुत था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे, ना कि बुराई की। हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। पूरे गांव में फसल अच्छी हुई, कटाई भी हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। और एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। बड़ा भाई, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे जो दो बच्चे हैं वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसे लेटे लेटे क्या करने लगा, वो बड़ा भाई सोचने लगा छोटे भाई के बारे में। और यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया, खेत में गया और खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा और उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटी भाई की ढेर की ओर बढ़ा। मतलब वो छोटे भाई के खलिहान में वो अनाज रखने जा रहा था। और ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था कि मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, और किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई भी दूसरा काम कर सकता हूँ। हमारा खर्च भी कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो वह भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा और उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। दो भाई हैं, सगे भाई हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके दोनों की खेती नज़दीक ही होंगी, दोनों के खलिहान भी नज़दीक ही होंगे। तो एक दूसरे के खलिहान में वो अनाज डालने के लिए वो अपने सिर पर गठरी बांधे चले। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था, मतलब ज़्यादा अंधेरा था। और इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज की ढेर की ओर बढ़ रहे थे। और अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए और दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की आवाज़ को पहचाना। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी और दोनों समझ गए कि क्या चल रहा है। दोनों भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। और वो छोटा भाई बोला, भैया
आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है और इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। और अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए और दोनों भाइयों की प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं कि कितने अच्छे भाई भाई हैं, एक दूसरे को कितना अच्छा सोचते हैं, एक दूसरों का ख्याल रखते हैं। दोनों भाइयों में ये बड़ा प्रेम पाकर गांव के लोग भी उनकी चर्चाएं अक्सर किया करते हैं। तो ये जो भाई भाई का प्रेम, यह पाठ कम शब्दों में बहुत भीतर तक जाता है, अंदर तक जाता है और मनुष्य की भावनाओं को छूता है कि भाई भाई हो तो कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे की कैसी मदद करना चाहिए। ताकि समाज में हम देखते हैं कि भाई भाई खेत में कैसे करते हैं, झगड़ा करते हैं, कोर्ट के फेरे लगाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। तो इस दोनों भाइयों से सारे गांव को, सारे भाइयों को सीख लेनी चाहिए कि भाई भाई कैसे रहने चाहिए, भाई भाई कैसे होने चाहिए। एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं होने चाहिए, मित्रवत होने चाहिए। तो ये पाठ आज यहीं पे ख़त्म हुआ। कल के लेक्चर में हम इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।